हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। ऐसा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रहा होगा और एग्जाम की टेंशन भी बहुत ज्यादा हो रही होगी। मगर टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एग्जाम जाएगा। फोड़ के आना है। इस बार 2026 में अच्छा तरीके से एग्जाम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होकर पढ़िए। जो भी पढ़ना है अच्छा से पढ़ना है, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ने की। और आपसे के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लाए हैं, जिसमें आज चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। और इसमें हर सीरीज में मतलब हर चैप्टर में 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 से ज्यादा भी रहेगा, किसी चैप्टर में 50 से कम भी रहेगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और चैप्टर का नाम है ओ सदा नेरा। क्या नाम है? ओ सदा नेरा। ओ सदा नेरा है, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। या देखिए क्या है नाम, जगदीश चंद्र माथुर। पाठ का नाम है ओ सदा नेरा, जगदीश चंद्र माथुर। और आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि इस लेक्चर का पीपीटी मतलब स्लाइड जिसे बोला जाता है, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और नहीं तो चैनल के बायो में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है। तो आप लोगों को आंसर पता होगा तो आंसर दीजिएगा, और साथ में आगे बढ़ते फटाफट करते चलते हैं। उस अध्ययन ने शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। कैसे ताल है, तो कैसे है? तो आप लोगों को पता होगा, छोटे और विशाल। क्या है? छोटे और विशाल। सॉरी सॉरी सॉरी, छोटे नहीं, गहरे और विशाल। गहरे और विशाल। गहरे नहीं होगा, छोटे और विशाल भी नहीं होगा, उथले और छिलछिले ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सदस्य किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विधा के अंतर्गत आता है? वो सिद्ध वो सदस्य किस विधा के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा निबंध। क्या? निबंध। वो सदस्य क्या है? निबंध है, याद रखिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुजन संप्रेषण संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी? जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिए। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? किसकी है? तो बताइएगा आप लोग। सदानीरा, याद रखिए, या चैप्टर का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो है जगदीश चंद्र माथुर। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? किनकी भी आई होगी? क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते हैं। वो सदस्य शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ में जिसने देखा, सन 1962 की बाढ़ जिसने देखा, उनको रामचरितमानस की क्रोध की रूपी नदी की बाढ़ याद आई हो, बोला जा रहा है। तो किस में है? तो किसमें है बताइएगा। बताइएगा आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, नहीं तो छोड़। कमेंट नहीं कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कि कई के क्या के कई के ले आगे बढ़ते हैं। उस सदस्य पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? कहाँ क्या था? तो बताइएगा। बड़बड़हा बड़हड़वा, मधुबन और भितरवा में। कहाँ पे? बड़हड़वा, मधुबन और भितिहड़वा में। चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मधुबन होगा, वन होगा, मधुबन, विदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धांगड़ू को क्या करा है? धांगड़ू को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? किस कार्य के लिए लाया गया था तो बताइएगा। किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। क्या? नील की खेती के लिए, याद रखिए, इसलिए नील की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? किस शीर्षक पाठ में
गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो वो सदनिया में है, इसमें वो सदनिया में। ये सब 2024-25 का क्वेश्चन सब रहेगा। और 2025 का क्वेश्चन लास्ट में है। तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का नील, याद रखिएगा, सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा कुछ अपने हिसाब से क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीच बीच में भी है और लास्ट में भी है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो सदनहेरा पाठ मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किए गए हैं? मतलब वो सदनहेरा पाठ में किस क्षेत्र का वर्णन किया गया? तो चंपारण का। किस क्षेत्र का? चंपारण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के लिए आंसर दे दी है, मतलब आंसर यहाँ पर दे दी ताकि कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। चलिए ओ सदनहेरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? ओ सदनहेरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सदनहेरा गद्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो देखिए ये हम जो बनाए क्वेश्चन सब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से भी बन गया, एक दो ठो, कोई दिक्कत नहीं, निबंध होगा। वो सदनहेरा पाठ की मूल पुस्तक से उद्धृत है। क्या है? बोलते क्षण। क्या है? बोलते क्षण। क्या करते हैं? जगदीश चंद्र माथुर का साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे? साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे? क्या थे? तो जिलाधिकारी था। क्या था? जिलाधिकारी। वो सदनिया किस नदी को कहा गया है? वो सदनिया किस नदी को कहा गया है? तो गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। वो सदनिया पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है? कहाँ क्या गया वर्णन? कहाँ का किया गया है? तो गंडक किनारे का क्षेत्र का। इसका गंडक किनारे का क्षेत्र का। जगदीश चंद्र माथुर का की कौन सी रचना नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी कहानी की रचना नहीं है? मतलब सॉरी गलती क्वेश्चन बोला गया। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं है? कौन सी नहीं है? तो भारत मित्र। क्या है? भारत मित्र। याद रखिए। कितने वर्ष पूर्व बुद्धि बुद्धत्व उपदेश देते हैं? कितने वर्ष पूर्व बुद्धत्व उपदेश देते हैं? तो 2500 वर्ष। कितने? 2500 वर्ष। बी आंसर होगा। राजा हरि सिंह देव। राजा हरि सिंह देव, नाम तो कितना पुराना है। राजा हरि सिंह देव किस वंश के राजा थे? किस वंश के राजा थे? तक कर्नाटक वंश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? बताइएगा आप लोग। शाहजहां, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कहाँ? शाहजहां, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे शाहजहां, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट अगर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद होगा सब चीज। कर्नाट वंश का शासन। कर्नाट वंश का शासन कब था? कब से कब था? कब तक था? कब से कब तक था? तो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। चंपारण क्षेत्र में कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन था? क्वेश्चन वाला हो गया, सॉरी। कौन था? कौन था? कौन था? तो न्यायदेव। हरि सिंह हरि सिंह देव का मुकाबला किससे हुआ था? किससे हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, आधा आधा क्वेश्चन बनिए, कोई दिक्कत नहीं। हरि सिंह देव का मुकाबला किससे हुआ था? किससे हुआ था बताइए जल्दी जल्दी। गयासुद्दीन तुगलक। क्या? गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिए। चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए? चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए? चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए? तो 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। याद रखिए। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ? चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? 1917 में। याद रखिए, 1917 में। कब? 1917 में। मितिहरवा में किस अंग्रेज की बड़ी
बड़ी चलती थी इस अंग्रेज की? तो यमन साहब, इसका यमन साहब। कस्तूरबा जी, कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? किस आश्रम में टिकी थी? तो मित्रहरबा में। इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये ऑप्शन है, यह होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुंडलिक जी क्या थे? पुंडलिक जी क्या थे? पुंडलिक जी क्या थे? शिक्षक थे, याद रखें। श्रेयामन, श्रेयामन के आकर्षण का केंद्र, श्रेयामन का आकर सॉरी श्रेयामन में आकर्षण का केंद्र कहाँ है? ताला। श्रेयामन कहाँ है? श्रेयामन कहाँ है? बताइएगा, श्रेयामन कहाँ है? तो बेतिया, 4 मील दूर, बेतिया से 4 मील दूर। यमन साहब किस कोठी के मालिक थे? यमन साहब किस कोठी के मालिक थे? बताइएगा, यमन साहब को किस कोठी के मालिक थे? तो अमोलबा, अमोलबा नाम समझिए। कर्नाटक वंश के राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक वंश के राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो बताइए कहाँ के निवासी थे? तो दक्षिण के, दक्षिण के, कहाँ के? दक्षिण के। आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे? आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे? बताइएगा, मिश्रित और ओराव, ओराव। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसको? तो जगदीश चंद्र माथुर को, याद रखिए इसको, जगदीश चंद्र माथुर को। वो सदानया शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? उद्धृत है तो बोलते क्षण से, किससे? बोलते क्षण से। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? कौन थे सलाहकार? हरवंश राय। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो नारायणी देवी, सॉरी देवी नहीं, नदी, नदी, सॉरी मिस्टेक हुआ था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? याद रखिए, किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। याद रखिए। वो सदानिया शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? वो सदानिया शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी धन्यवाद है? जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में। कब? 1951 में। हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा था? कहाँ छिपा था? वन की गहराई में, वन की गहराई में। जगदीश चंद्र माथुर, कहाँ? जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1958 में। याद है, शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1958 में। परले की छाया, परले की छाया शीर्षक रचना किसकी है? परले की छाया शीर्षक किसकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की, जगदीश चंद्र माथुर की। तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर का पूरा। जितना क्वेश्चन पूछेगा इसी में से पूछेगा, और देखिए जितना था सब करवा दिए, पूरे के पूरे करवा दिए। तो आप लोग मेरे अंदर से पूरा अच्छी तरह से हो गया हो प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे चैप्टर है सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ, सिपाही की, ये चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब देख रहे हैं आप लोग उसके लिए वो चीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।